कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन भैया हमारे स्कूल वाले थोड़े उनकी ना बुद्धि चटक जाती है। कभी क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पहले भाईचारा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, दोस्ती यारी में होता है कि देख सोच यार कि बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगी, तो सब कुछ काट दो, भाईचारा एक्सप्लेनेशन कहाँ गया हमारा, ये भाई तूने कभी बॉल फेंकी? इस एक वन शॉट में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, हर टॉपिक पे से क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस पहले वन शॉट लेक्चर में। आप सभी की क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर और हमारे इस चैनल का 9th क्लास के लिए पहला वन शॉट। इस वीडियो में हम लोग आप सभी की साइंस का पहला चैप्टर पूरा डिटेल में करने वाले हैं। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है ना, जो अभी आपने खरीदी भी नहीं होगी, और अगर नहीं खरीदी है तो प्लीज उसको खरीद लें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस लेक्चर में क्या है, क्यों ये लेक्चर डिफरेंट है, क्यों इस लेक्चर को देखने का आपको फायदा है। सबसे पहले ये एक डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है। इस वन शॉट में सब कुछ है, आपकी एनसीईआरटी को पूरा डिकोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। इस एनसीईआरटी में जो आपको नई एनसीईआरटी मिली है ना, इसमें काफी चीजें चेंजेस आई हैं, कोई माइनर चेंजेस है, कोई मेजर चेंजेस है। तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और एक चीज और, ये जो वन शॉट है, ये जो लेक्चर है, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो और उसके बाद सिर्फ एक बार ऊपर से एनसीईआरटी को रीड कर लोगे, तो आपको मैं इस बात का दावा दे सकता हूँ कि कोई सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल्ड में समझ जाएंगे। हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस करेंगे ही, एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन वो भी करेंगे, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। मतलब पूरी की पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल्ड में हमने यहाँ पे डिकोड कर रखी है। ठीक है, अभी आपको बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बाद में सब कुछ समझ भी आ जाएगा कि हमने क्या क्या इसमें एड ऑन करा है, क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो बेसिकली आपको एक रियलिटी और बता दूं इस चैप्टर की। जो ये चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर आपका 1 है। तो इस चैप्टर 1 में से क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर चांसेस हैं 90% ना आने के, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और ये एक फाउंडेशन चैप्टर है। अब देखो सीबीएसई वालों ने इस साल जो बुक चेंज करी है, जो सिलेबस चेंज करा है, तो उन्होंने ये एक मतलब मेरे को तो थोड़ा बहुत ठीक लगी ये वाली चीज की जो इन्होंने ये नई एनसीईआरटी लाए हैं। ये जो नई एनसीईआरटी आई है, इस नई एनसीईआरटी में जो भी इन्होंने चेंजेस किए हैं, इसमें जो इन्होंने ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें पहले चैप्टर का ही नाम कुछ बढ़िया सा है, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सबसे पहले इसमें साइंस की वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी जो आप इस क्लास में पढ़ोगे और आने वाली फर्दर क्लास में पढ़ोगे। और तुम थोड़े से, तुम्हारा जो लक है वो भी बेकार सा है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई? देखो तुम्हारा क्लास 9th में जब तुम आए, तुम्हारा जब सिलेबस चेंज हुआ, अब अगली साल जब तुम क्लास 10th में जाओगे ना, जब भी तुम्हारा सिलेबस चेंज, ठीक है, तो ये तो परेशानी है, ये समस्या है तुम्हारे साथ। थोड़ा सा तुम्हारा लक बेकार चल रहा है ना। और ऊपर से जो सीबीएसई वो कर रहा है लैंग्वेज की, 3 लैंग्वेज, आई थिंक 3 लैंग्वेज मैंडेटरी, इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज, उन सब की चीजों के बारे में हम बात करेंगे क्या, लेकिन जो लैंग्वेज वाला है वो बहुत गलत चीज है मेरे हिसाब से। तो अब चैप्टर में को शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन भैया हमारे स्कूल वाले थोड़े उनकी ना बुद्धि चटक जाती है कभी, तो उस पॉइंट को लेकर वो कहाँ कहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी औकात से ज्यादा सवाल लेके आया हूँ मैं। हाँ, जो होगा पर्दे के खुला हुआ होगा। ठीक है प्रधान जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम तुम्हें पता है, हम न्यू एनसीईआरटी और न्यू सिलेबस के बेस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम इस साइंस को किस तरीके से समझेंगे, थोड़ा बहुत साइंस का ना जो विजन है, साइंस का विजन समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग, कि साइंस आपसे क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी लाइन लिख के लाया हूँ कि साइंस इज नॉट जस्ट व्हाट वी नो। ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम इतना जानते हैं, हाँ भाई साइंस क्या होती है बताओ। भैया साइंस साइंस तो बहुत कुछ होती है भैया, हर चीज में साइंस है। नहीं, साइंस ये नहीं कि हमें क्या पता है, साइंस ये है कि हमें कैसे पता है। हमें जो पता है वो नहीं है साइंस, हमें कैसे पता है वो है साइंस। घूमी तुम्हारी थोड़ी सी बुद्धि? अगर नहीं घूमी तो तुम्हारा इस लेक्चर पे ध्यान नहीं है। बहुत खूबसूरती वाला लेक्चर है ये। इस लेक्चर में मैंने कोई ऐसा फालतू चीजें एड ऑन नहीं करी है, वो सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर इस वाले चैप्टर में बहुत ठीक ठाक खूबसूरत चीजें डाली हैं। जैसे कि हम इस एनसीईआरटी में सबसे पहले चैप्टर में जो हमें सीबीएसई एनसीईआरटी कहना चाह रही है, वो क्या कहना चाह रही है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका डीप एक्सप्लेनेशन अब हम करेंगे। देखो समझो, फॉर एग्जांपल अभी तक तुमसे कह दिया कि भैया तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन क्यों टिमटिमाते हैं, ये चीज हम लोग अब से सीखने वाले हैं, जिसका मतलब बनता है कि अभी तक तो हम क्यूरियोसिटी में थे।
भैया तारे टिमटिमाते हैं, और लेकिन क्यों टिमटिमाते हैं ये नहीं पता। अभी तक तो हमसे कहते हैं बेटा तारा दिख रहा है, वो तुम्हारे दादाजी है, वो तुम्हारे दादाजी जिंदा है, परदादाजी परदादा, ठीक है। लेकिन वो क्यों टिमटिमाते हैं इसका डीप एक्सप्लेनेशन अब से हमें समझ में आएगा, ठीक है। और जो पहले हम भैया पढ़ते थे वो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, जिसमें हम ऑब्जर्व करते थे और पूछते थे भैया, सवाल ज्यादा से ज्यादा क्या हमें पता चल जाता था कि हमारा जो पानी बॉईल होता है वो 100 डिग्री पे होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता था अभी तक। तो यही वाली चीज है कि अभी तक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी, अगर नहीं थी तो तुम भट्ट हो, लेकिन अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो तुम बैक बेंचर हो, ठीक है। अब हम मतलब एक हमारा लेवल अप होने वाला है यहाँ से, एक जो बिग शिफ्ट है जिस साइंस में। हमें बेसिकली क्या होता है, हमें मैं तुम्हें एक भाईचारा वाला एग्जांपल यहाँ पे एक मिनट वीडियो को मतलब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को यहाँ रोकते हुए मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा भाई। अगर तुमने सबसे पहले जो मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है वो नहीं देखी तो वो देख लेना, क्योंकि असली सच बता रखा है मैंने उस वीडियो के अंदर, ठीक है। कि यदि अगर आप बैक बेंचर हैं, यदि आप बैक बेंचर हैं तो क्या दिक्कत हो गई, तो बस मेरा वन शॉट देख लोगे और मैं जितने भी एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा वो देख लोगे, तुम बढ़िया 70% बढ़िया ले आओगे, है ना। लेकिन यदि आप भैया 100% वाले कीड़े हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। और उन्हीं बैक बेंचर्स के लिए ज्यादातर अमाउंट बैक बेंचर्स का रहता है ना, जो बिल्कुल हवाओं में रहते हैं। तो उन सभी के लिए मैंने हर चैप्टर में ये वाला हम थीम लाएंगे, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हर सब टॉपिक्स में हम ये वाला थीम लाएंगे, भाईचारा एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ना बिल्कुल वैसे बताएंगे जैसे टीचर नहीं बता रहा है ना, वैसे भी हम टीचर है नहीं, हम लोग दोस्त लोग हैं। तो इस स्लाइड मतलब जो हम पूरी स्लाइड देखेंगे ना उसका क्रक्स बताएंगे हम भाईचारा एक्सप्लेनेशन में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि यार सोचो, मिडिल स्कूल में हमने बस ये जाना कि पानी 100 सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन अब हम सेकेंडरी में हम ये पूछेंगे कैसे पता चला, कैसे पता चला, मुझे ये बता दो, किसने चेक किया, क्या हमेशा सच है, क्या 100% में उबलेगा, अगर 110 कर देंगे तो नहीं उबलेगा क्या, है ना। तो थोड़े से बुद्धि का पाठ खोलो तब समझ में आएगी कि हम मिडिल क्लास से सेकेंडरी में पहुंच गए हैं। अब तुम जो है ना थोड़े से बड़े भी हो गए हो, है ना, थोड़े सीनियर बिल्डिंग में भी आ गए हो तुम, है ना। खुश होने की जरूरत नहीं है, उतने ही आगे जाके परेशानियां भी आएगी, ठीक है। तो हमें बस यही शिफ्ट अपनी साइंस में फैक्ट्स को प्रूफ बनाना है कि भैया हमें फैक्ट्स बता दिए, फैक्ट्स बता दिए। एग्जाम्पल मैंने दे रहा है कि भैया पानी 100 सेल्सियस डिग्री पे उबलता है, क्यों उबलता है, किसने बताया सबसे पहले, उसने बताया, जिसने भी बताया कि भैया पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है उसने कैसे चेक किया, क्या हमेशा 100 डिग्री पे उबलेगा, 110 डिग्री पे नहीं उबलेगा। ये सारी चीजें हमें मतलब थोड़ी मैच्योरिटी लेवल के हमें सवाल पूछने हैं, है ना। ये नहीं पूछना है भैया उसका नंबर क्या है। अब यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा वो सबसे पहले होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास, इसका मतलब इसके डिफरेंस से स्टार्ट होता है। तो पूरी स्लाइड को अभी हम यहाँ पर होल्ड करेंगे और सबसे पहले देखेंगे भाईचारा एक्सप्लेनेशन जो मैं लेकर आया कि फॉर एग्जाम्पल भाई तू इमेजिन कर तू डिटेक्टिव है, तू डिटेक्टिव है और मैग्नीफाइंग लेके तू क्लोजली देखता है। क्या कहा मैंने कि भाई तू एक डिटेक्टिव है, अब तू गया डिटेक्टिव बन के कहीं गया और वहां पे वो जो होता है ना ये मैग्नीफाइंग ग्लास, तुमने देखा हो ऐसे कुछ होता है और एक आंख बंद करके देखते हैं वो। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या काम करता है, क्लोजली देखता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाता है तो क्लोजली देखता है क्योंकि तो डिटेक्टिव है, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी मारता है, उसको ऑब्जर्व भी करता है कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। तो वही वाला डिफरेंस है कि भाई अगर तू डिटेक्टिव है और मैग्नीफाइंग ग्लास से तू क्लोजली देखता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जूम करके दिखाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, क्लोजली देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लोजली देख रहे हो तुम, तुम्हारे क्लास में नई टीचर आए और तुम उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, वही वाली बात, उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो। ना के आता है ये मास्टर, नहीं ये मास्टर ना के नहीं आता। जैसे तुम्हारे मैथ वाले सर भले ही आज उनकी शादी क्यों ना हो शेरवानी पहन के आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। ले और कंपास क्या करता है, कंपास भैया कंपास तो पता है हमने छोटा भीम में देखा है जग्गू बंदर कंपास लेके घूमता है, कंपास लेके घूमता है। तो तुमने अगर छोटा भीम अपने बचपन में देखा है तो तुम समझ गए। कंपास क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सही सवाल पूछता है। भाई तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लिया, पता कर लिया कि ये चीज यहाँ यहाँ ऐसे रखी है, मैंने मतलब गहराई में जाके देख लिया, भैया क्यों रखी है, किसने रखी। ये एक तरीके से सवाल जो उठते हैं कि हमें मान लो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन तो कंपास दिखाएगा ना। तुम एक डेजर्ट में गए, तुम एक डेजर्ट में गए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मजे करते हुए देखेंगे हम लोग, सब चीजों को समझेंगे। डेजर्ट में गए और तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास से तुम सब कुछ देख रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं डेजर्ट में तुम्हें जाना कहाँ डिटेक्टिव बन के, तो बिना कंपास के कैसे जाओ। तो वही वाली बात है। अब देखो यहाँ पे भाईचारा एक्सप्लेनेशन में हमने ये पता कर लिया, मतलब समझ में आ जाएगा मैं भाईचारा एक्सप्लेनेशन अगर तुम देख लोगे, समझ लोगे, थोड़े दिमाग खोल लोगे तो हमें ये
बहुत ही ज्यादा इजी नहीं। जो ऊपर की स्लाइड है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो थोड़ा सा है ना पढ़े लिखे बच्चे समझ पाते हैं, लेकिन भाईचारा एक्सप्लेनेशन जो मैं यहाँ पे आपको ये जो लाल पट्टी है, ये हर कोई समझ जाएगा, ये मैं भी समझ जाऊँ, है ना। मैं तुम्हारी जगह होता तो अगर मुझे कोई ऐसे बताता तो मैं सिर्फ भाईचारा एक्सप्लेनेशन पढ़ता पहले और फिर मेन वाले उस पर आता। ठीक है, अब वही वाली बात, भाईचारा एक्सप्लेनेशन हम क्या देख रहे थे। सबसे पहली बात मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर तू डिटेक्टिव होता, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्लोजली देखता और ऑब्जर्व करता। यहीं पे दूसरी ओर देखें तो कंपास से डिसाइड करता कि कहाँ जाना है, सही सवाल पूछने का काम कंपास करता। दोनों साथ हो तो सही जगह पहुंचेगा, है ना। अगर दोनों साथ हो तो तू सही जगह पहुंचेगा, वरना तो जाके ही खाओगे। ठीक है, वरना बिना कंपास से तो तुम ढूंढते रहोगे ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कि भैया पहुंच नहीं पा रहा, तो पल्लम की पल्लम पहुंचोगे। अब यहाँ पे इस भाईचारे एक्सप्लेनेशन को थोड़ी देर लिख क्या होगा तुम पेपर में, है ना। इतना फ्रेंडली मेरे को तो नहीं लगता तुम्हारे टीचर होंगे, और अगर होंगे भी तो पेपर में नहीं लिखोगे। तो अब हम थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल पे जाते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास के बीच में जो डिफरेंस है। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है ना। तुम इसमें नोटिस करते हो भाई, अगर तुम मेरी बातों पे गौर कर रहे होंगे तो ये सब भाई पॉइंट्स मैं तुम्हें बता चुका हूँ, है ना। गौर से देखते हो, डिटेल्स देखते हो, वही वाला कचरे का डब्बा जो मैंने तुम्हें बताया, और देखते हो कि असलियत में वहाँ क्या है। अब यहाँ पे कंपास में भाई डायरेक्शन बताता है, सही क्वेश्चन पूछता है ना, सही सवाल पूछता है। भाई मैं तुम्हें बता दिया, भाई जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, ये मतलब हो जाएगा, है ना। और तुम जानते हो कि भैया हमें कहाँ जाना है, तुम्हारी लिमिट्स क्या है, वही वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, सबसे मतलब इसके बाद जो आता है हमारी एनसीईआरटी में कि साइंटिफिक मॉडल्स क्या होते हैं। साइंटिफिक मॉडल्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इज अ मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ लुकिंग अ रियल सिस्टम। क्या बात है भैया, क्या है अभी समझेंगे आगे। भाईचारा एक्सप्लेनेशन है तो सही। इट फोकस ओनली व्हाट द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। चलो भाईचारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये सब बकवास चीज लग रही है ना, ये सब बकवास चीज लग रही है। भाईचारा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं, जब तू अपने दोस्त को घर का रास्ता बताता है। भाई बचपन में सबने ऐसा किया होगा, एक पेज पेज है ना, और वो तुमसे पूछता होगा कि मान लो तुमने सारे घर बना दिए, सोसाइटी बना दी, तुम कहते हो इस गली चल के ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ के फिर ऐसे मुड़ के ये मेरा घर आ जाएगा। यहाँ पे तुम घर बना देते हो, है ना। करा है ना ऐसा, नहीं करा था तुमने, क्या यारी दोस्ती बनाई। तो वही वाली बात है कि जब तुम अपने दोस्त को घर का रास्ता बताते हो तो क्या करता है, फुल मैप तो नहीं होता, है ना। फुल मैप थोड़ी है, गूगल मैप थोड़ी बनाते हो, बस बोलता है सीधा जाओ, लेफ्ट लो राइट लो, और तूने अननेसेसरी डिटेल्स इग्नोर किए। यही साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आप ये आपको घनचक्कर से, और ये आपका दोस्त है उससे बड़ा घनचक्कर, आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि मेरे घर का रास्ता ऐसे है, वहां से जाइयो, है ना, वहां से राइट ले लियो, फिर थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट आएगा, वहां पे कुत्ता मिलेगा, उससे बचता हुआ आगे जाके, फिर आगे जाके लेफ्ट ले लियो, वहां पे मेरा घर आ जाएगा। अब यहाँ पे तूने जब सारी चीजें बता दी, राइट लियो लेफ्ट लियो, तो तूने अननेसेसरी डिटेल्स को इग्नोर किया, लेकिन नेसेसरी डिटेल बता दी कि भैया कुत्ता मिलेगा यहाँ पे। ये तो नहीं बताया कि यहाँ पे एक नाई की दुकान भी है। तो ये अननेसेसरी डिटेल को तूने इग्नोर कर दिया। यही साइंटिफिक मॉडल होते हैं, जिन्हें सिंपल रखना होता है। सिंपल रखो, काम का रखो, बाकी चीजें इग्नोर कर दो, है ना। अब भैया काम की चीज तो भैया पढ़ाई तो है नहीं, पढ़ाई तो हम काम की चीज समझते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है पढ़ाई काम की चीज। यदि आप पढ़ाई को अपना मतलब पढ़ाई में ही आगे नहीं जाना सोच रहे तो पढ़ाई काम की चीज नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ के ही आगे जाके कामयाब होना है, हमारा कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो पढ़ाई काम की चीज है ना। तो यही मॉडल कहता है। मॉडल क्या कहता है कि भैया एक साइंटिफिक मॉडल जो एक साइंटिफिक मॉडल क्या कहता है कि भाई अननेसेसरी डिटेल्स को इग्नोर कर दो। और वो जो हमारा मॉडल है यही दर्शाता है कि साइंटिफिक मॉडल को इग्नोर करो। ठीक है, और सिर्फ वही दिखाओ, सिंप्लीफाइड वे में वही दिखाओ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहीं पे यहाँ पे मैंने ये लिखा है। ठीक है, सिंपल रखो, सिंप्लीफाइड वे में रखो और काम करो। ठीक है, हमें मॉडल्स की क्यों नीड होती है, द रियल वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लेक्स टू स्टडी फुल। अब देखो तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा सा है, ठीक है। अब उस छोटे से दिमाग में तुम ये तो नहीं देख सकोगे कि भैया इस वर्ल्ड को पूरा तो समझ नहीं सकोगे, तो तुम ऊपर ऊपर से देख लेते हो। ये धरती है, ये धरती सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रही है, सॉरी सोलर सिस्टम का चक्कर लगा रही है, सोलर सिस्टम के अंदर सन का चक्कर लगा रही है ना। तो तुम ये तो नहीं देख रहे कि अब तुम में से आधे जनों को ये भी नहीं पता होगा कि कितने किलोमीटर की स्पीड पे लगाती है ये चक्कर, या कितने की स्पीड में भी लगाती है एक्सवाइज, है ना। तो तुम डिटेल में थोड़ी ना गए, तुमने इंपोर्टेंट देख लिया कि भैया धरती सन का चक्कर लगाती है, ये थोड़ी पता है तुम्हें कितने किलोमीटर की स्पीड से लगाती है, पता है, मुझे भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। मॉडल क्या हेल्प करते हैं कि उस चीज पे फोकस करते हैं जो कि मैटर करती है। तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है मुझे नहीं पता, तुम्हारे लिए ये भी मैटर कर सकता है कि भाई दोस्त की लड़ाई हो गई, अब आज तो जाना पड़ेगा, वो जरूरी है। स्कूल से पहले, खाना खाने से पहले तुम लोग लड़ाई में जाओगे, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी चीज है, ये मैटर ज्यादा बड़ा मैटर है, तो तुम उस पर फोकस कर रहे हो। ये मॉडल है, ठीक है।
और इसी का रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया यार, इससे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो। ठीक है, इग्नोरिंग डिटेल्स इज नॉट अ मिस्टेक। अब तुम कहोगे भैया हम डिटेल्स इग्नोर कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो नाराज रहेंगे हमारे फूफा जी कि फूफा जी को शादी में तुमने गाड़ी से नहीं बुलाया, तो नाराज हो जाएंगे, है ना। वहां बारात जा रही है, घुड़ चढ़ी हो गई और तुम गाड़ी में अपने, मान लो तुम्हारे भैया की शादी है, तुम लेकर चल दिए और वो आ रहे हैं बस से, तो तुमने एक मिस्टेक कर दी ना। तो डिटेल को इग्नोर करना मिस्टेक नहीं होता, इट इज डन ऑन दी पर्पस। ये एक पर्पस होता है, तुम्हें अपने फूफा जी की बेइज्जती करनी थी, ये एक पर्पस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है, ये जो मॉडल्स है, मॉडल्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, मॉडल के डिफरेंट ब्रांचेस हैं ये साइंस के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ सर्फेस। भैया अर्थ साइंस, सॉरी अर्थ सर्फेस कह दिया, अर्थ साइंस। भैया अर्थ साइंस क्या होता है अभी देखिए। सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को काट देंगे, हम यहाँ अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, भाईचारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले। भाईचारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फिजिक्स में कार को एक डॉट बनाते हैं, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, चक्कर मत खाओ। ठीक है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार का कलर शेप कोई काम नहीं आता स्पीड निकालने में। भाई फॉर एग्जांपल तुम्हें 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 एक कार है, उसकी स्पीड बतानी है, कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रही है वो, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है वो। तो तुम अब कार, या तो एग्जाम फॉर एग्जाम्पल तुम कार ऐसे बना दोगे, या कार के ऐसे दो टायर बना दोगे, है कि नहीं। तुम कार में कलर थोड़ी भरोगे या भरोगे। यही बात होती है कि हम फिजिक्स में मॉडल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिक्स में जब तुम कार को एक डॉट बनाते हो, क्यों बनाते हो एक डॉट, क्योंकि कार का कलर शेप कोई काम इतना काम इतना क्या, कुछ काम ही नहीं आता भाई स्पीड निकालने में। तुम्हें कार चाहिए बस एक, फॉर एग्जाम्पल के तुमने कार बना दी, बस तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में एटम को गेंद की तरह देखते हो, क्यों देखते हो भाई, एक्चुअल में कुछ अलग ही होता है वो, मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम गेंद की तरह देखते हो, क्यों, बट समझने के लिए गेंद वाला मॉडल काफी है ना, इस वजह से। तो मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ कि तुम इन डेप्थ में कुछ चीज जो छोड़ देते हो और ऊपर ऊपर से जो चीज देखते हो वो मॉडल होता है। जो ऊपर ऊपर से देखते हो, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जो तो पेपर से एक हाथ वाले बोलते हो भैया इंपॉर्टेंट बता दो, भैया भैया 20% में से 20% जो जो सॉरी जो 20% सिलेबस से 20% पेपर आएगा वो बता दो, वही मॉडल होता है। वही कहने का मतलब है कि मॉडल इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ पर्पस। ठीक है, अब तुम वापस आ जाओ, तुम यहाँ हो गए ना स्लाइड में, तो तुम बहुत आसानी से समझ जाओ, बहुत आसानी से समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वही वाली बात यहाँ पर एग्जांपल वही है कि मूविंग अ कार इज ट्रीटेड एज अ सिंगल डॉट। क्यों भाई, क्योंकि कार का जो कलर है, शेप है, वो स्पीड निकालने में कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग जो है एटम्स को स्फीयर्स ऐसे देखते हैं। बायोलॉजी में क्या करते हैं भैया, बायोलॉजी का भी समझा दो। बायोलॉजी जो इसमें सेल है, a cell is a drawn as a diagram showing only the key parts। भैया सेल है, सेल है फॉर एग्जांपल, सेल सेल नहीं है लेकिन सेल मान लो, तो तुम सेल में से क्या देखोगे, तुम सेल में न्यूक्लियस देखोगे, मेम्ब्रेन देखोगे, साइटोप्लाज्म देखोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज मेन है। अब भैया तुम कहोगे न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो भैया आगे जाके सेल का चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन तुम बाकी जो मेन मेन चीज है तुमने देख लिया, लिख लिया, अपने डायग्राम में लिख दिए, डॉट डॉट जहां भी वो होते हैं उनको लेबल कर दिया, बाकी चीज इग्नोर कर दी। क्यों, क्योंकि तुम मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। जो चीज इग्नोर हो सकती है वो इग्नोर कर देते हो। ठीक है, जैसे तुम इग्नोर हो जाते हो अपने घर वालों से, है ना, होता है। अर्थ साइंस क्या होती है भैया, अर्थ इज मॉडल्ड एज अ स्मूथ स्फीयर विद लेयर्ड रीजन, इवन थोड़ा रियल सरफेस एज माउंटेन एंड वैलीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारी जो एनसीईआरटी है उसका हमने कुछ पार्ट कवर किया, और उसके बाद हम तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तभी से, तो मैंने उस एग्जांपल को भी ऐड ऑन किया है ना। जो अगर तुम्हारे स्कूल वाले तेज बनने की कोशिश करेंगे, तेज सम्राट बनने की कोशिश करेंगे, तो उनकी काट हो सकती है इस वीडियो लेक्चर से। ये वीडियो लेक्चर एक मात्र वीडियो लेक्चर है जहाँ पे तुम सब कुछ देख सकते हो, और अभी आगे जो जो चीज आएंगी ना वो तो नेक्स्ट लेवल की है। सबसे पहले एग्जांपल 1.1 देखते हैं, एक द क्रिकेट शॉट। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, देखो सुनो सुनो। सबसे पहले हम भाईचारा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने, ये कोई वो नहीं है, टॉपिक नहीं है, ये एक थिंकिंग बेस्ड एक क्वेश्चन टाइप समझ सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन समझेंगे। आ क्रिकेट बॉल इज हिट फॉर अ सिक्स, will it cross the boundary? Let us build a simple scientific model to answer it। मतलब अब तुम्हें एक आंसर देना है साइंटिफिक मॉडल का इस्तेमाल करके। साइंटिफिक मॉडल को तुम्हें बिल्ड करना है कि एक बॉल हिट करी गई है सिक्सर मारने के लिए, क्या वो बाउंड्री क्रॉस करेगी। अब ये चीज छोड़ दो, क्या कहा मैंने, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पहले भाईचारा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आ जाओ, दोस्ती यारी में ऐसा होता है कि देख सोच यार कि बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगी या नहीं। तुम अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करो कि थाला भाई ने बॉल बैट घुमाते हुए
बॉल पे मार दिया, इसके लिए बैट का ब्रांड मैटर करता है? तो थाला भाई तुमने सिक्सर मार दिया, सिक्सर लग गया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जो बॉल है बाउंड्री पार नहीं करी लेकिन सिक्सर लग गया, तो तुम थाला भाई से जाके ये थोड़ी कह दोगे थाला भाई अगर तुम उस ब्रांड का बैट इस्तेमाल करते ना तो सिक्सर भी लगता और बाउंड्री पार होती। ये कोई मैटर नहीं करता कि भैया जो हमारा बैट का ब्रांड है वो मैटर नहीं करता, नहीं। बॉल का कलर मैटर नहीं करता है ना, सिर्फ बॉल का वेट मैटर करता है, स्पीड मैटर करती है, किस डायरेक्शन में मारा है उसको मैटर करती है। ठीक है, बस यही कीप करो, बाकी सब इग्नोर। मॉडल तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम स्कूल में जाते हो, फ्रेंड्स को देखते हो, दोस्तों को इग्नोर मार देते हो, वो तुम मॉडल तैयार करते हो। समझ में आई बात? अब हम ऊपर का पढ़ेंगे वही वाली बात भाई, अपना सिंपल सा फंडा। हम क्या करेंगे अब जब हम ये साइंटिफिक मॉडल बनाएंगे क्या बॉल बाउंड्री बाल, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखेंगे और हम इग्नोर करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया बॉल का वेट कितना है, स्पीड कितनी है, डायरेक्शन कितनी है, भैया सब बता दिया मैंने भाईचारा एक्सप्लेनेशन में। तुम बस लाइक करो वीडियो, है ना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अब तुम क्या इग्नोर कर दोगे भैया? बैट कर दोगे इग्नोर, बैट का ब्रांड क्या है, कलर बॉल बॉल की कलर क्या है। भैया बॉल अगर गुलाबी रंग की होती ना तो जाती बाउंड्री पर, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता ना। भैया मैटर करता है, क्यों नहीं मैटर करता, वो तो तुम्हें पता है क्यों मैटर करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ द ग्लास ऑन द पिच, भैया पिच के ऊपर ना ग्लास इतनी थी, अब जब बॉल उड़ेगी उड़ते उड़ते भी तो बाउंड्री पा सकती थी, तो ये मतलब एक पॉइंट है जो तुम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे जो हमारी एक एक्टिविटी आती है ना, मतलब भाई तुमने सभी सभी इंक्लूड कर दिया इस वन शॉट में। इस वन शॉट के अंदर तुम्हें सब मिलेगा, सब एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल मिलेंगे, एक्टिविटीज मिलेंगी, और अभी जो आगे मिलेगा वो अगर कर लिया तो बस अब तुम चांद से पर्दा करके सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, लेट अस मॉडल एक्टिविटी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले भाईचारा एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ेंगे, हम अभी देखेंगे कि एक्टिविटी क्या क्या है। योर टर्न, यू राइड अ बाइसाइकिल, तुम एक बाइसाइकिल राइड कर रहे हो स्कूल से घर तक। यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स, मतलब तुम्हें ये देखना है कि कितनी टाइम लगेगा हमारे घर तक पहुंचने में। थिंक केयरफुली अबाउट द कीप एंड व्हाट टू इग्नोर, मतलब ये अब थिंक करो कि हम क्या क्या इग्नोर कर सकते हैं, क्या क्या रखना है। तो आ जाओ भाई भाईचारा एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि अब हमें पहले इसको नहीं देखना है ना, पहले भाईचारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भैया भाई अपना ही एग्जाम्पल ले, तू अपना एग्जाम्पल ले। ओ साइकिल भी नहीं है क्या तेरे पास, गरीब? सॉरी सॉरी, गरीब नहीं हो तुम, बहुत अमीर हो दिल के। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो, अगर तुम इस वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो तुम गरीब हो। ठीक है, स्कूल से घर जाते टाइम क्या मैटर करता है भाई, कितना दूर है। सबसे पहले एग्जाम्पल कि कितना दूर है। भैया मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं एक लॉन्ग कट लेके जाता हूँ, 4 किलोमीटर का बना के जाता हूँ घर, है ना। मतलब दो रास्ते हैं भैया, एक रास्ता इधर, ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हो जाता है, ये जाऊंगा तो 5 किलोमीटर हो जाता है। भैया मैं तो इससे जाता हूँ और मैं कहता हूँ घर में ट्रैफिक था, क्या बात है, आंटी जी चप्पल मारो। ठीक है, तो क्या मैटर करता है कितनी दूर है, कितनी स्पीड से चलाते हो। भैया अब तो हम पे पैदल है, मयूरी है तो भैया वो तो धचकियों में, मतलब पता ही है तुम्हें, मयूरी है तो ज्यादा टाइम लगेगा, पैदल हो तो कल तक पहुंचोगे, स्कूल में तो जाओगे पैदल हो तुम। ठीक है, साइकिल हो तो कितनी तेज स्पीड में चला रहे हो, और अगर स्प्लेंडर हो तो भैया माइलेज की कोई टेंशन ही नहीं है, घुर घुर करते हुए बहुत जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है, कहीं ट्रैफिक लाइट तो नहीं है, ये सब हम रखेंगे। लेकिन साइकिल का कलर क्या है ये तो मैटर नहीं करता कि भैया साइकिल का कलर अगर काला होता तो मैं घर जल्दी पहुंचता, इससे तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता कि अगर साइकिल का कलर काला है तो तुम घर जल्दी पहुंचोगे। भाई साइकिल का कलर सफेद भी होगा तो भी तुम उसी समय पर पहुंचोगे, है ना। वो वाली बात मत करो कि बांसुरी बजाना ना आवे, और मतलब होती है कुछ कहावत, मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़े बूढ़ों की कहावत है। ठीक है, कि भैया यार मेरी यूनिफॉर्म कैसी है, भैया यूनिफॉर्म ना बहुत बहुत चुभती है मुझे, इस वजह से मैं पहले खुजाता हूँ फिर चलाता हूँ, या फिर चलाते चलाते रुक के फिर खुजाता हूँ फिर चलाता हूँ। ये सब इग्नोर करने वाली है ना, सिंपल है ना भाई। यही सारी चीज करके हम इस मॉडल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो भाई टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, है ना, इसको समझाने में, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें भाईचारा एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट बाबा से मिलना है? वो मैं हूँ बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम है, बीटेक फ्रॉम कानपुर, है ना। नहीं, टिल्लू बाबा के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेघनाथ साहा के बारे में। ठीक है, क्या है ये एक इंडियन फिजिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने लाइट की स्टडी करी जो स्टार से आ रही है। भैया नहीं भैया, नहीं भैया ये नहीं कर पाएंगे भैया, भाईचारा एक्सप्लेनेशन ही ठीक है। तो भाईचारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है यार, मेघनाथ साहब भाई ने सोचा कि भाई अगर पूरी स्टार के एटम का हिसाब लगाऊं, मतलब एक स्टार है, वो स्टार के एटम का अगर पूरा हिसाब लगाऊं तो भाई पसीने पसीने हो जाएंगे, है ना। लेकिन
अगर मैं तो उसने सोचा एक स्मार्ट काम करते हैं। स्मार्ट काम क्या होता है भैया, वो स्मार्ट लोग समझ सकते हैं, तुम लोग तुमसे परे है। तो उन्होंने एक स्मार्ट काम करा कि पूरी स्टार को एक सिर्फ गर्म गैस नाम दिया। एक स्टार है, अरे स्टार कैसे नहीं होता, स्टार है, उसको एक गर्म गैस बन के नाम से उन्होंने करा। और बस टेम्परेचर और प्रेशर देखा कि उस स्टार का क्या टेम्परेचर है, उसका प्रेशर देखा। अब तुम सोच रहे होंगे भैया क्या बेवकूफ आदमी था, स्टार तो मतलब हमें तो उससे कोई गर्मी लगती नहीं। अरे यार वो साइंटिस्ट है, मैंने कहा तो तुम्हारी सोच से बहुत परे है। और जब उसने टेम्परेचर और प्रेशर देखा तो उसे क्या मिला पता है, स्टार्स का कलर उनके टेम्परेचर से कनेक्टेड है। पूछा ये कैसे हो गया है, ये कैसे पता चल गया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा यार। ये साइंटिस्ट लोगों की अलग ही बड़ी बात होती है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन की बड़ी डिस्कवरी हो गई। क्या अब यहाँ पे आते हैं, है ना, अपने मेन्स में। तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, जो लाइट आ रही है स्टार से उसको देखा। अब कैसे देखा, जरा दोबारा भाईचारा एक्सप्लेनेशन में आओ, हमने थोड़ी सी मजा की और मैं ज्यादा चले गए, भाईचारा एक्सप्लेनेशन में दोबारा आओ। ये स्टार की उन्होंने डिस्कवरी करी, पूरे स्टार को उन्होंने एक एटम का हिसाब नहीं लगाया क्योंकि वो इम्पॉसिबल था। तो उसने एक स्मार्ट काम किया, वो क्या किया, पूरी स्टार को एक सिर्फ गर्म गैस की तरह ट्रीट किया। बस टेम्परेचर और उसका प्रेशर देखा और क्या मिला, स्टार का कलर उनके टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड था। वही वाली बात है। अब तुम भाईचारा एक्सप्लेनेशन तुमने ढंग से पढ़ दिया, अब क्या, अब वो चीज जो है ऊपर का मैटर है तुम बहुत आराम से कर लो। ठीक है कि भैया उन्होंने स्टार की स्टडी करी, उन्होंने एक स्टार को हॉट गैस की तरह स्टेट किया और उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर पे उन्होंने फोकस किया और क्या हुआ, दिस वर्क अपीयर्स ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। मतलब ये उनकी एक विक्ट्री थी कि उन्हें ये मिला, है ना, ये करके ये। अब उनकी डिस्कवरी क्या थी, बाय सिंप्लीफाइंग द स्टार टू अ हॉट गैस, साहा डिस्कवर्ड द कलर ऑफ द स्टार इज डीपली कनेक्टेड टू इट्स टेम्परेचर। मतलब जो मैंने भाईचारा एक्सप्लेनेशन में समझाया वो थोड़ी सी अंग्रेजी जोड़ दी और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, साइंस हैज इट्स ओन लैंग्वेज। साइंस की अपनी भी लैंग्वेज है, जैसे मैथ की लैंग्वेज है ना, उस तरीके से साइंस की भी अपनी लैंग्वेज है। साइंस की लैंग्वेज क्या है, पर साइंस में थ्योरी का मतलब प्रूफ वाली बात होती है। भैया हम साइंस में थ्योरी पढ़ रहे हैं या मैथ में, अगर सुनो सोचो, तो मैथ में थ्योरी अगर पढ़ने लगोगे ना, मैथ की चैप्टर उठाओ और थ्योरी पढ़ने लगो तो वहां पे क्या आएगा, प्रूफ आने लग जाएंगे कि भैया थ्योरी ऐसे बनी, वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, वो प्रूफ कर दिया, तो वो थ्योरी। इन्हीं तरीके से हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, रोज के जो वर्ड्स हैं, रोज के वर्ड्स का साइंस में मतलब अलग होता है। जैसे थ्योरी ही हम सोचते हैं अंदाजा, पर साइंस में थ्योरी मतलब प्रूफ वाली बात। वर्क मतलब जॉब नहीं होती। तो तुमने तो देखा कि भैया कोई आदमी अपना वर्क कर रहा है, लेकिन साइंस से कहेगा भैया वो वर्क नहीं कर रहा, भैया वो वर्क नहीं कर रहा, वो कर रहा है फोर्स, और फोर्स में डिस्टेंस लगा रहा है। तो जो ये जो मल्टीप्लाई करके निकल रहा है ना, वो वर्क है। वर्क काम नहीं है, वर्क कोई जॉब नहीं है, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये साइंस की लैंग्वेज है। इस तरीके से हम साइंस की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि भैया फोर्स का हम क्या कहते हैं कि भैया फोर्स, भैया ताकत लगा रहा है अपनी, है ना, दीवार को खिसकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साइंस कहती है भैया पुश पुल कर रहा है, हम मान जाएंगे, लेकिन न्यूटन में से होगा। भाई ये क्या बात हो गई, वो मतलब वो पूरी जान लगा रहा है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानना इस बात को, वो नहीं मानता भाई इस बात को बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है, जैसे कि वर्क, हमने अभी देखा वर्क, आज जॉब और टास्क, हम काम में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, टास्क करते हैं, लेकिन वर्क साइंस क्या कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो होता है। सेल, अब तुम सेल को कहोगे भैया अ रूम और फोन, फोन सेल फोन होता है ना, लेकिन नहीं, साइंस कहेगा ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है दोस्तों। रिएक्शन, तुम क्या कहोगे, रिएक्शन को देखा, अब लड़कियां कहेंगी तो देखा सुनीता को कल रिएक्शन कैसा था, तुम तो ऐसे कहते हो ना, लेकिन साइंस कहेगी नहीं ऐसा नहीं होता, केमिकल चेंज को रिएक्शन कहते हैं। ये वाली चीजें साइंस की लैंग्वेज होती है। थ्योरी, थ्योरी में क्या होगा, थ्योरी का मैं तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो टॉपिक है, द यूनिवर्सल लैंग्वेज सिंबल एंड यूनिवर्स। ये क्या है भैया, बहुत कैडी चीज ले आई हो तो तुम, बहुत कैडी चीज है, इसे इग्नोर करो और इसे भी इग्नोर करो। हम चलते हैं सीधा भाईचारा एक्सप्लेनेशन पे। भाईचारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए नहीं होती। स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस का मतलब, अगर स्पीड बड़ा हो तो सेम टाइम में तो ज्यादा दूर जाओगे। इक्वेशन एक छोटी कहानी है जो बताती है चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है। भैया ये क्या बोल दिया, भैया ये क्या बोल दिया, आओ एक और करते हैं इसके। पेन का कलर कौन सा दूं, इधर है, भैया एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन तुमने पढ़ी है, इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ाओ तो सेम टाइम में ज्यादा दूर तक जाओगे। सही बात है, नॉर्मल सी बात है कि भाई तुम घर जा रहे हो स्कूल से और 10 की स्पीड में जा रहे हो तो कम समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर तुम
स्कूल से घर जा रहे हो 50 की स्पीड पे तो कम समय लगेगा। तो वही वाली बात, स्पीड बढ़ाओ तो सेम टाइम में ज्यादा दूर जाओगे। मतलब अरे यार अगर ज्यादा दूर जाना, वही वाली बात, एग्जाम्पल तो हमारा सही है, एग्जाम्पल गलत नहीं है। मान लो तो टाइम यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो टाइम से रिलेटेड। इक्वेशन एक छोटी कहानी है जो बस बताती है चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। इक्वेशन चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, जैसे x इज टू 0, ये कनेक्ट कर रही है। तुम्हारी x की कोई वैल्यू नहीं है, ये एक आपस में चीज है जो कनेक्शन बनाती है। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम भाईचारा एक्सप्रेशन में जो पढ़ा वो यहाँ पे आएगा कि सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स का बताया जैसे m को मास से देखते हैं, वेलोसिटी को v से, f को फोर्स से, i को करंट से। ठीक है, यूनिट्स क्या होती है, एसआई यूनिट। जैसे यूनिट्स मतलब एसआई यूनिट, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, स्पीड हो गई। हम ये वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल। अब जो ये यूनिट्स इस्तेमाल होती है ना वर्ल्ड वाइड, इसका आगे हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स का मैं तो बता दिया, एक इक्वेशन इज अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो तुम्हारे खराब ही हो पड़े सब तरीके से, घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं, है ना, उससे तुम रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे, ये बात। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ेंगे तो ये तुम्हारा ना मतलब एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में ना वैसे नहीं है, कोई डिटेल्ड में नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड में दे रखा होगा, मैंने इसे भी जोड़ा। तुम्हारे स्कूल वाले थोड़ा तेज नहीं बन पाए, मेरे सामने तेज ना बन पाए तुम्हारे स्कूल वाले। तुम्हारे स्कूल वाले भी की बिल्ली बन के रह जाए मेरे सामने, मैं ये चाहता हूँ। वो कहीं से भी इसके अलावा सवाल अगर पूछने की कोशिश करें तो फेल हो जाए। ठीक है, कभी कभी तुम्हारे स्कूल वाले ना बुद्धि चटक जाती है, और जहाँ से सवाल ना पूछने चाहिए वहां से सवाल पूछ लेते हैं। इस वजह से मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। वाई स्टैंडर्ड यूनिट्स कैन सेव लिव्स। स्टैंडर्ड यूनिट तो मैं तो बताया था कि आगे हम इसका बात भी करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स लिव्स को कैसे सेव करते हैं, देखो। फॉर एग्जांपल इसे छोड़ दो, भाईचारा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, वही होता है, तुम इसे मत पढ़ो। भाईचारा का कहता है, भाई सोच, डॉक्टर ने एमजी में मेडिसिन लिखी। हाँ, जो मेडिसिन होती है ना आपकी दोस्तों, मेडिसिन एमजी में लिखी जाती है। डॉक्टर ने मेडिसिन ने एमजी एमजी में मेडिसिन लिखी, तू ग्रेन्स में दे दे। पेशेंट को क्या होगा, मर जाएगा, मर जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा। क्योंकि भाई दोनों की यूनिट्स अलग अलग हो गई ना, समझ रहे हो। यूनिट्स का गलत होना लिटरली लाइफ थ्रेटिंग है कि नहीं। अब तुम अगर किसी किराने की दुकान पे जाके कहने लगो, भैया एक दर्जन का तुम मुझे वो दे दो, भैया एक दर्जन का तुम मुझे सरसों का तेल दे दो, तो क्या देगा तुम्हें, 12 बूंद देगा? नहीं यार। तो ये अलग अलग चीजें की यूनिट्स जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है। आप पैसेंजर एयरक्राफ्ट रन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट। एक फ्लाइट चल रही थी, रियल इंसिडेंस है, एयर कनाडा फ्लाइट 143 की, क्योंकि बीच फ्लाइट में इसका फ्यूल खत्म हो गया था। अब क्या हो रहा है, ग्राउंड क्रूज यूज पाउंड्स। देखो जो फ्यूल डलता है वो तुम्हें पता होगा लीटर में डलता है फ्यूल। भाई तेल के पैसे बहुत बढ़ गए, अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, तो उन्होंने लीटर की जगह पाउंड्स में मेजर करके फ्यूल डाल दिया। जिससे क्या हुआ, एयरक्राफ्ट को 15,000 लीटर कम से कम कमी हो गई। सॉरी, एयरक्राफ्ट जो हमारा ये जो प्लेन उड़ रहा है बहुत बढ़िया, इस प्लेन में पाउंड्स के हिसाब से उन्होंने तेल डाल दिया, जिस वजह से 15,000 लीटर की कमी हो गई, जिससे उन्होंने उनको वापस से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मतलब वही वाली बात, तुम डॉक्टर ने कहा कि भैया एमजी में मेडिसिन लिखी, एमजी में मेडिसिन देनी है, लेकिन तुमने उसे ग्रेन्स में दे दी। अब तो पेशेंट तो निमट लिया ना भाई, तो गलती तुम्हारी भी नहीं है देखा जाए तुम, बट है अनपढ़, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, वही वाली बात यूनिट्स की बात कि वाई इज अ किलोग्राम इज सेम एवरीवेयर। भैया किलोग्राम हर जगह सेम क्यों है, तो तुम सब छोड़ो, सब भाईचारा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सोच सोच, अलीगढ़ में 1 किलो का मतलब 900 ग्राम है। अरे क्या बात है, अलीगढ़ में बेसिकली अगर तुम ये बताओ अलीगढ़ से कोई है तो कमेंट में बताना। ठीक है, अलीगढ़ में 900 ग्राम इस्तेमाल होता है, 1 किलो का मतलब 900 ग्राम। और दिल्ली में 1 किलो का मतलब 1100 ग्राम होता है। ज्यादा पोल्यूशन हो गया, दिमाग में चढ़ गया पोल्यूशन। ठीक है, और तुम गए सब्जी लेने, तो सब्जी वाला क्या देता, दोनों 1 किलो बोल रहे हैं, है ना, पर अलग चीजें, इसलिए इंटरनेशनली की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम भाईचारा एक्सप्लेनेशन है, तुम्हें भाई ज्यादा बड़े बता देगा तुम्हारा भाई। देखो वही वाली बात, अलीगढ़ है, अलीगढ़ है, अलीगढ़ को हम अली लिखते हैं बस, है ना, अलीगढ़ है, और दिल्ली है, दिल्ली है। यहाँ पे 1 किलो का मतलब होता है दोस्तों 900 ग्राम, यहाँ पे 1 किलो का मतलब होता है दोस्तों 1100 ग्राम, है कि नहीं? कितनी दिक्कत होगी सोचो। अब तुम्हें हर स्टेट का याद करना पड़ेगा, अलीगढ़ में 1 किलो का मतलब कितना होता होगा। ये दिक्कत है, इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड बना के चलना पड़ता है ना। तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना, तुम्हारा घर के अंदर कोई स्टैंडर्ड, स्कूल के अंदर तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं, विदाउट स्टैंडर्ड के लोग हो तुम तो, है ना। तो हम अपने भाई के एक्सप्लेनेशन में दोबारा आते हैं कि भाई सोच, अगर अलीगढ़ में 1 किलो 900 ग्राम और दिल्ली में 1 किलो एक 1100 ग्राम होता, तो सब्जी वाला क्या देता,
एक दोनों 1 किलो बोल रहे हैं पर अलग अलग चीजें, इसलिए इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जरूरी है, सबका एक ही 1 किलो हो, है ना। कोई लड़वा भैया, एक आंटी आ गई, वो अलीगढ़ में रहती थी, सॉरी दिल्ली में रहती थी, अलीगढ़ में आ गई और कह रही है 1 किलो चावल दो, और उसने 900 ग्राम दे दिया, अब वो लड़ पड़ी कि 1 किलो में 1 किलो 100 ग्राम आता है। तो इस वजह से हमें ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना। अब हम यहाँ पे साइंस के 3 बड़े वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लो। लो का मतलब वो नहीं है, लो जो हमें लो पढ़ाया जाता है सेक्शन वगैरह, वो नहीं, थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। तो लो क्या करता है, हम सबसे पहले इसको काट के भाईचारा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वो क्या है, लो क्या होता है, बस रोकने पे एक जर्क आता है। भैया एक बस राइडर बस रोक रहा है, तो तुम आगे की साइड होते हो, वो लो है। ये तो एक लो है कि बस, मतलब बस अगर ब्रेक लगेंगे, गाड़ियां ब्रेक लगेंगे तो तुम आगे जाओगे ही, ये एक लो है। थ्योरी क्या है, थ्योरी थ्योरी कहती है कि क्यों होता है कुछ चीज, ठीक है। थ्योरी कहती है क्यों होता है कुछ चीज। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो नहीं, तुम्हारे खड़ूस प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक ब्रॉड रूल है। एनर्जी कभी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये एक रूल है ना, है कि नहीं। 3 अलग अलग चीजें हैं, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना भाई, ये अलग अलग चीजें होती हैं। और इस चीज से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्कूल वाले चक्कर बना सकते हैं तुम्हारा, ठीक है। लो क्या होता है, मैंने जो तुम्हें बताया कि लो एक बेसिकली है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही रहेगा, वो जो कह रहा है वो होगा 100%। जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताता है ना कि एक्सप्लेन द जर्क व्हेन बस स्टॉप, उस हिसाब से लो लो है ना। थ्योरी बताती है वाई का मतलब, प्रिंसिपल मतलब बेसिकली ब्रॉड आइडियाज होते हैं दैट हेल्प मेक सेंस ऑफ सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन अलर्ट, जो कि हम देखते हैं ना कि थ्योरी एक तरफ है थ्योरी, और दूसरी तरफ है तुम्हारे गैसेस, कि तुम क्या गैस करते हो। चलो आओ भाई का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। कि भाई जब दोस्त बोलता है मेरी थ्योरी है कि वो मुझे पसंद करती है, ये ये थ्योरी थोड़ी ना है, ये तो गैस है। वो एक गैस बना रहा है, वो एक थॉट बना रहा है, भाई वो मुझे पसंद करती है। लेकिन साइंस में थ्योरी तब बनती है जब हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद एविडेंस मैच करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी ये सिर्फ गैस नहीं है, ये डिकेड्स का काम है। ये कई सारे हजारों एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद एविडेंस जब मैच करते हैं तो ये बात होती है, ठीक है। अब बिग मिथ, थ्योरी इज जस्ट अ गैस। नहीं भाई, ये गैस नहीं है। गैस मतलब ये वाली गैस नहीं कह रहा हूं मैं अधेड़ो उम्र के हो रहे हो तुम, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा। और रियलिटी क्या है, रियलिटी इन साइंस की रियलिटी में थ्योरी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद, एविडेंस मिलने के बाद एक प्रूव करी जाती है थ्योरी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भैया साइंस कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो सब कुछ काट दो, सब कुछ काट दो, भाई क्या एक्सप्लेनेशन कहा गया हमारा ये रहा। भाई तूने कभी बॉल फेंकी इन द सेंस ऊपर को या आगे को, कहीं भी फेंको, तू नेचुरली एस्टिमेट करता है ना कि इतनी फोर्स से इतनी दूर जाएगी। फॉर एग्जांपल तुमने ये चैलेंज लगा हुआ है लंच टाइम पे कि तुम बॉल फेंक रहे हो कि किसकी कितनी दूर जाएगी, और तुम्हारी बेइज्जती होती है, तुम खड़े हो यहाँ, है ना, बॉल चली जाती है बस यहाँ, और वो भी जा रही है बहुत दूर दूर, तो तुम क्या कहते हो, भाई हाथ मुड़ गया था, भाई जोर नहीं लगा पाया मैं। तो ये क्या है कि जो मैं भाई तेरा एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, ये ऊपर अभी वही देखेंगे अभी हम, ठीक है। ये साइंस है। तू पास्ट एक्सपीरियंस लो यूज करता है प्रिडिक्शन के लिए, तू प्रिडिक्ट करता है ना, कि इस बंदे ने इतना जोर लगाया होगा तो जाके इतनी लगी है। वही वाली बात है, साइंस वही करता है, बस ज्यादा प्रिसाइजली नंबर्स के साथ। वो साइंस क्या करता है, साइंस तो तुम्हें पता है, वो नंबर्स के साथ ऐसे डिजाइन करके दिखाता है जैसे क्या ही हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइंस कैसे करता है। सबसे पहले फिजिक्स में देखें तो भैया हाउ फार किक बॉल विल ट्रेवल, कि भैया तुमने यहाँ से बॉल फेंकी और वो कितनी दूर जाएगी, इस चीज का अंदाजा, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या देखते हैं, हाउ मच CO2 विल बी प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन, कि एक अमाउंट, तुम एक प्रिडिक्शन दे रहे हो कि अगर हम इतने अमाउंट में ये डालेंगे वो डालेंगे तो कितना केमिकल रिएक्शन करके CO2 निकलेगी। अगर CO2 ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमें कुछ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो भी जिससे भी बनती हो। केमिस्ट्री में क्या देखोगे, हाउ सॉफ्ट अ बेक्ड ब्रेड विल बी, भाई मैंने इतना बेकिंग सोडा डाला है, इतनी तो सॉफ्ट बनी जाएगी, तो ये प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रिडिक्शन होती है, ये कुछ प्रिडिक्शन के बाद हम साइंस में कुछ फेलियर्स भी देखते हैं। फेलियर इन साइंस स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। फेलियर इन साइंस क्या है भैया, सब कुछ छोड़ो भाई, भाई का एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। भाई अगर तेरी प्रिडिक्शन गलत निकली, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नहीं मेरी प्रिडिक्शन सही है, रिजल्ट गलत है, जो बंदा अपने आप को सुपीरियर दिखाता है वहां, वो वाली बात है, ठीक है। ये साइंस नहीं है जो भैया अपनी अपनी चलाता है, मतलब अपने को सुपीरियर दिखाता है, भाई मेरी प्रिडिक्शन सही है, ये रिजल्ट गलत आ गया, अब की बार ये गलत कर रहा है ना, ये हैंग हो रहा है, हैंग तुम्हारा दिमाग है। ऑप्शन 2, कहाँ गलत सोचा, मॉडल में क्या मिस किया, ये साइंटिफिक बात है। यहाँ से तो ये मतलब अगर तुम ये समझ पा रहे हो ना तो समझ में आ रहा है
तुम ये समझ लो कि तुम साइंटिस्ट भी बन सकते हो, है ना। ये साइंस है। गलती मानना और सीखना, यही साइंस को पावरफुल बनाता है। समझ गए? समझ गए? देखो जैसे मान लो इट नो मैच, अगर तुम्हारा जो प्रेडिक्शन है वो मैच नहीं करी, यहाँ पे एक बंदा कहेगा भाई मैं तो देख सही बताया था, हवा चल रही थी बॉल इस वजह से वापस, मतलब इस वजह से ज्यादा दूर नहीं गई, हवा ना चल रही होती ना भाई जहाँ पे मैंने कहा था वहीं जाके गिरती बॉल। ये नहीं होगा। अगर ये मैच नहीं है तो आप रीएक्समाइन करो अपने अजम्पशंस को, और अगर मैच कर गया कॉन्फिडेंस में थ्योरी आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है, कंपेयर करो ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, कलेक्ट करो, कंपेयर करो डाटा को और प्रिडिक्शन बनाओ, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी प्रिडिक्शन है, मेकिंग प्रिडिक्शन साइंटिफिक, उसको साइंटिफिक कैसे बनाए, सब छोड़ो, सब छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। भाई का एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले हम, भाई का एक्सप्लेनेशन नॉट टॉप। यार क्लाउड्स डार्क है तो बारिश होगी, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, प्रिडिक्शन नहीं है। मैं तो इस्तेमाल कर रहा था, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है दोस्तों कि क्लाउड्स अगर काले हैं, घने काले बादल हैं, तो बारिश होगी ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। साइंटिफिक प्रिडिक्शन के लिए डाटा चाहिए। ह्यूमिडिटी कितनी है भैया, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये इस नाम की हमारे क्लास में कोई लड़की नहीं है। अबे ह्यूमिडिटी वेदर कभी खोला है? कभी खोला नहीं खोला, गरीब इंसान। विंड कहाँ से आ रही है? क्या जहां से बादल आ रहे हैं वहीं से विंड आ रही है, या जहां से बादल आ रहे हैं उसकी उल्टी साइड से बहुत तेज तेज विंड आ रही है, तो वो तो बादल को गली में फेंक देंगे ना। पिछली बार जब बारिश आई तब क्या कंडीशन थी, जब जब इन सबका डाटा मिले तब की बात रिलायबल हो। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, गुड साइंटिफिक क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं कि अगर बारिश होगी तो घने काले बादल आ रहे हैं, तुम कहोगे मम्मी घने काले काले बादल आ रहे हैं, आज तो बारिश होगी, 100% बारिश होगी मम्मी, अगर आज बारिश ना हुई ना तो मेरा नाम बदल देना। वही दूसरी ओर से बहुत तेज तेज हवा आ रही है, अब वो बादल जहां से आ रहे थे उल्टा वहीं को लौट गए। मम्मी मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान टूट गई। आगे बढ़ते हैं कि भैया व्हाई डू वेदर फोरकास्ट गलत क्यों होते हैं, वही वाली बात। भाई बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना है? नहीं सुना? भाड़ में जाओ। ठीक है, आइडिया ये है, ब्राजील में एक तितली की पंख हिलाने से टेक्सचर में तूफान आ सकता है। मतलब थोड़ी सी इनिशियल डिफरेंस, ह्यूज फाइनल डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब है ये जो पॉडकास्ट एप्स होते हैं ये फिर इसीलिए होते हैं, जैसे तुम्हें यहाँ मैं ब्राजील का एग्जांपल दिया ना, ब्राजील में एक तितली के पंख हिलाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है। मतलब थोड़ी सी डिफरेंस में आके एक बड़ा डिफरेंस वो आउटपुट में बन सकता है। इसलिए वेदर तीन बार प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। मॉडल परफेक्ट नहीं होता उनका, लेकिन फिर भी यूजफुल होता है। मतलब एक तरीके से प्रिडिक्शन उनकी कई कई बार सही भी जाती है, गलत भी जाती है। गलत जब जाती है जब कुछ चीजें बदल जाती हैं, है ना। एक्सेप्शन मान लो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली आंसर, क्या ठीक होता है हम किसी चीज का देना, तो आओ उसके बारे में बात करते हैं कि भैया जब हम एस्टिमेशन लगाते हैं वो ठीक होता है कि नहीं। तो भाई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में, भाई एस्टिमेशन एक सुपर पावर है ना। डॉक्टर बोलता है इस पेशेंट की उम्र रफली 30 से 40 साल की उम्र होगी, बिना बर्थ सर्टिफिकेट देखे बोल देता है, तो क्या है ये एक सुपर पावर है? साइंटिस्ट बोलता है इस रिएक्शन में रफली इतना CO2 निकलेगा। समझ रहे हो? बिना एग्जैक्ट लैब में जाए, एग्जैक्ट आंसर नहीं बट रीजनेबल आंसर काफी है, ये स्किल डेवलप करो। मैंने ये जो मैंने लिखा ना, ये स्किल डेवलप करो, ये स्किल तुम भी अपने अंदर डेवलप करो, प्रेडिक्शन की, एक एस्टिमेशन लगाने की कि इस साल में इतने नंबर आएंगे, या इस साल में इतने नंबरों से फेल होऊंगा। ये एस्टिमेशन जो कि एक सुपर पावर होती है भाई। एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से बोल देता है कि इस पेशेंट की उम्र 30 से 45 से 40 साल होगी बिना उसको सर्टिफिकेशन दे, तो ये होता है ना यार। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अंडरस्टैंड द सिचुएशन। व्हाट आर यू स्टडीइंग, क्या पढ़ रहे हो तुम? साइंस पढ़ रहा हूँ भैया मैं। साइंस में क्या पढ़ा अभी तक? भूल गए? ऊपर जो तुमने पढ़ा वो भूल गए होंगे, मुझे पता है, तुम पर भरोसा है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो खैर मजाक, ये तो मजाक लगने लगा भैया भाईचारा एक्सप्लेनेशन के आगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शायद तुम्हारे स्कूल वाले अगर इस चैप्टर में से सवाल पूछेंगे तो यहाँ से लिया सकता है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर डू यू ब्रेथ इन अ डे। भैया पानी पी रहे हैं, हवा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? सुनो, अभी ये बेसिकली एक एग्जांपल है जो मैंने उठाया है, और ये एग्जांपल उठाया है मैंने यहाँ से कि भैया एस्टिमेशन जो हम लगा रहे हैं, जो हम एस्टिमेशंस लगा रहे हैं यहाँ से ये आगे जाके एग्जांपल बनता है। ठीक है भाई, हवा को रोज कंज्यूम करते हैं, एयर कंज्यूम करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ये भी एक एस्टिमेट ही है, ये भी एक एस्टिमेट ही है, ठीक है, कोई प्रूव नहीं है। तो इसकी एक बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखे हैं। तुमने देख लिया कि मैं 1 मिनट में 14 बार ब्रीथ कर रहा हूँ। अब एक दिन में कितने मिनट होते हैं? तो भैया 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं हमारे एक दिन में। तो हम 1440 से 1 मिनट में जितनी ब्रीथ करते हैं उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 20,000 ब्रीथ आ गई। भैया 20,000 बार मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन लीटर में निकालना है ना, तो आओ अब इसके बाद करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक बैलून लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि आधी लीटर हवा कितनी बार सांस लेने में भरी जा रही है, तो वो रफली 4 से 5 ब्रीथ में बैठेगी।
तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आधी लीटर 4-5 ब्रीथ बननी है तो 20,000 को इंटू 0.5 कर देंगे तो हम एक दिन में ऑन एन एवरेज 10,000 लीटर ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया आपने इस बार भाईचारा एक्सप्लेनेशन से नहीं समझाया, लो समझ लें। 10,000 लीटर, इमेजिन करो एक स्विमिंग पूल रफली 2.5 मिलियन लीटर्स का होता है, तो रफली एक पूल 250 दिन में ब्रीथ करता है। अभी ऊपर तो समझाया, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है, पागलपन लगता है ना वैसे तुम्हें ये कि भैया क्या पढ़ रहा हूँ मैं, पागलपंती है, लेकिन भैया सवाल यहाँ से आ सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है और तुम्हारे स्कूल वाले यही बोलेंगे, मुझे पता है उनके पास इतना दिमाग नहीं कि वो इन डेप्थ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर कभी कभी मिथ बस्टेड हो जाए, बस्टेड तो भैया हमने जीटीए में ही देखा है, तो सबसे पहले तो क्या होगा अगर मिथ बस्टेड हो जाए, भाईचारा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। भाई नेक्स्ट टाइम क्या वो कोई बोले ये साइंटिफिक तरीके से बताओ कि भैया ग्रहण में खाना पीना खाना चाहिए, क्या केमिकल चेंज होता है, कोई केमिकल चेंज होगा, क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मेरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोई रेडिएशन निकलेगी, मैं हैंग हो जाऊंगा क्या? जवाब है नहीं। अगर खाना रात में अंधेरों में खराब नहीं होता तो ग्रहण में क्यों होगा, एक छाया के ऊपर क्यों होगा? ये साइंटिफिक थिंकिंग है जो मिथ को बस्ट कर देती है। लेकिन भैया ये रिलीजियस बात है इसलिए हम इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन साइंटिफिक तौर से हम जा सकते हैं कि भैया ग्रहण में खाना खाते नहीं है, ये रिलीजियस बात है, रिलीजन में ऐसा कहते हैं कि भैया ग्रहण टाइम खाना नहीं खाते। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, जब ग्रहण में क्या होता है, एक छाया टाइप हो जाती है सन के ऊपर या चांद के ऊपर, जब वो छाया एक तरीके से अंधेरा सा कर देती है फॉर एग्जाम्पल, तो रात में भी तो अंधेरा होता है, रात में जब खाना खराब नहीं होता तो फिर ग्रहण के टाइम कैसे होगा, वही वाली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि साइंस हैज नो गोल। कैसे कह रहे हैं हम इस बात को, भैया भाईचारा एक्सप्रेशन में देखेंगे हम तो साइंस हैज नो गोल। देखो नेचर में कोई बोर्ड नहीं लगा, नेचर में कोई बोर्ड तो नहीं लगा हुआ है ना, ये यहाँ फिजिक्स खत्म होती है कि यहाँ केमिस्ट्री शुरू होती है, ऐसा कोई नेचर में बोर्ड नहीं लगा हुआ कि भैया यहाँ फिजिक्स खत्म होगी यहाँ केमिस्ट्री, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम पानी की एक ड्रॉप लेंगे ना, उसमें फिजिक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें बायोलॉजी भी है, हम सिर्फ समझने के लिए अलग अलग नाम देते हैं, नेचर अलग नहीं करता। समझ रहे हो, इस वजह से साइंस की कोई दीवारें नहीं है, नेचर ने कोई कह नहीं रखा कि यहाँ पे आके साइंस खत्म ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन में देखोगे तो मेडिसिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आती है, क्लाइमेट चेंज में सब कुछ आता है, बल्कि उसमें तो मैथ्स भी आ जाता है। ठीक है, और सस्टेनेबल टेक में देखोगे तो उसमें सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक केस स्टडी जो तुम्हारे सब कुछ एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से अलग मैं क्या जाऊँ, कि एक ऑब्जेक्ट है और मल्टीपल उसके ऊपर साइंस लग रही है, जो अभी हमने ऊपर देखा कि मेडिसिन के ऊपर अलग अलग साइंस लग रही है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब लग रही है। यहाँ पे हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट और मल्टीपल साइंस, जैसे कि भैया अगर हम देखें भाईचारा एक्सप्लेनेशन में एक सिंपल मास्क है, लेकिन इसके पीछे सब कुछ है। फिजिक्स ने बताया कि पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, केमिस्ट्री ने बताया कि कौन सा कपड़ा यूज करो, बायोलॉजी ने बताया कि वायरस कितना छोटा है, मैथ्स ने बताया कि कितना एफिशिएंट है, रियल लाइफ में सब ब्रांचेस मिलकर काम करती हैं। मास्क एग्जांपल है, मास्क मास्क लगा तो रखा है, तुम्हारी एनसीईआरटी में है कि हाउ मास्क वर्क, एनसीईआरटी में मिलेगा कि हाउ मास्क वर्क्स। तो यहाँ पे अगर तुम भाईचारा एक्सप्लेनेशन पढ़ के जा रहे हो ना, तो इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, गारंटी है मेरी। क्या लिख दोगे फिजिक्स, अब थोड़ा सा पढ़ी लिखो वाली लैंग्वेज लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि फिजिक्स बताता है कि पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, है ना, तो अब आ जाओ थोड़े पढ़े लिखो की लैंग्वेज में। जैसे कि अगर ब्रांच देखें, ये हमारी ब्रांच हो गई, ये हमारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और ये क्या बताता है कि भैया फिजिक्स क्या बताता है, पार्टिकल कैसे मूव हो रहे हैं, है ना, तो हाउ टिनी पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड, मास की बात चल रही है। केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज देखेंगे हम पॉलीमर फाइबर्स की, विच मटेरियल्स वर्क बेस्ट, कौन सा मटेरियल ज्यादा बढ़िया काम करेगा। बायोलॉजी में देखें साइज और बिहेवियर ऑफ वायरस, है ना, व्हाट वी आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो भैया, कोविड कोरोना। ठीक है, मैथमेटिक्स में देखें तो भैया फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी कितनी है उसकी, हाउ इफेक्टिव द मास इज, इस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेसिकली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन निपटता है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हो गया, लेकिन अब तुम्हारा जो पेपर में सवाल आएंगे वो करते हैं। ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, आओ यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ऑल एनसीईआरटी के प्रोस एंड कॉन्स, है ना, एग्जांपल देखेंगे, दो एग्जांपल देखेंगे। आओ बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोस एंड कॉन्स। क्वेश्चन नंबर 1, तुम सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो दिमाग में लगाओगे तो, और अगर मेरा भाईचारा वाला समझाए तो। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, थिंक ऑफ अ प्रेडिक्शन ऑफ योर फैमिली मेड रिसेंटली। अभी अभी तुम्हारी फैमिली ने एक जो है क्या करा है, प्रिडिक्शन करी है अभी थोड़ी देर पहले, कि वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, was it based on evidence and reasoning or mainly on guesswork? How can scientific thinking improve such prediction? अब तुम्हें ये बताना है कि प्रिडिक्शन को कैसे ठीक करें। भाई ये बात ऊपर हुई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात ऊपर
हुई है कि प्रिडिक्शन को कैसे इंप्रूव करें साइंटिफिक थिंकिंग के द्वारा। अब अगली स्लाइड में हम बात कर लेंगे। खैर इसका आंसर हमने दे रखा है, ये आंसर है हमारा दोस्तों, ये आंसर ये तरीके से, लेकिन तुम गवार लो, अब तुम्हें भाईचारा एक्सप्लेनेशन की आदत पड़ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल भाईचारा क्या कहता है, नेक्स्ट टाइम इंडिया का मैच होना तो इंडिया जीतेगी, क्योंकि क्यों कहते हो तुम कहते हो मम्मी अगर अगली बार इंडिया का मैच होगा ना तो इंडिया जीतेगी, क्यों कहते हो, क्यों कहते हो कि इंडिया की बैटिंग एवरेज इस पिच पे 280 प्लस है, बॉलिंग ने लास्ट मैच में लास्ट 5 मैच में 8 विकेट्स लिए हैं, प्रिडिक्शन है कि इंडिया जीतेगी, ये साइंटिफिक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन को इंप्रूव कैसे करें, मेजर करो डाटा को, पुराने डाटा से अब, ठीक है, पास्ट पैटर्न देखो, कंडीशन देखो इस बार कितनी है, टेस्टेबल करो, यही वाली बात है भाई। मैं तुम्हें ऊपर बताया है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तुम अगर मुझे मिल गए ना तो भाई बहुत बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ अगर तुमने नहीं करा ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पोज एंड पॉन्डर है, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट, व्हेन डज इट मैटर। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब वन सिचुएशन वेयर अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ एंड वन वेयर वुड वी नीड अ वेरी एग्जैक्ट वैल्यू। भाई इसकी भी बात हुई है, मैंने भाईचारा एक्सप्लेनेशन में ऊपर इसे भी समझाया है, लो आंसर भी है मेडिसिन वाला, भूल गए तुम, समझे कि नहीं समझे। चलो इसका एक भाईचारा वाला एकदम आंसर भी देख लेते हैं। तुमने खुद से एक एज्यूम कर लिया कि 1 किलो तो बहुत होगा, 1 किलो लेके चलते हैं, लेकिन भाई दूसरी ओर डॉक्टर बोले 500 mg मेडिटेशन लो, वहां एग्जैक्टली 500 mg चाहिए, 499 mg करोगे ना, 500 एक mg भी करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, ठीक है, तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, हम पूरा डिटेल में अब और नहीं जाएंगे दोस्तों, ऊपर ना मैंने भाईचारा एक्सप्रेशन में तुम्हें सब कुछ बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, पोज एंड पॉन्डर 3 आगे है, वन ऑब्जेक्ट मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब ये तो ऊपर पढ़ा है, ये रहा आंसर, यार मैंने ना गलती करी, तो मैंने आंसर इसी एक स्लाइड में दे दिया, मतलब डिटेल्ड आंसर तो अगली स्लाइड पे है, लेकिन तुम्हें क्लू मिल जाते हैं यहाँ से। शिट यार, क्वेश्चन क्या है, चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और प्रॉब्लम, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लो, उसकी प्रॉब्लम देखो, लिस्ट व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स, कौन कौन से आइडिया फिजिक्स से बन सकते हैं, केमिस्ट्री से, बायो से, अर्थ साइंस से, मैथमेटिक्स से, कौन कौन सी वो इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, और हमें शो करनी है एटलीस्ट 2 ब्रांच जो कनेक्ट हो रही है। आंसर क्या है भैया, आंसर भैया तेरा फोन है उसे उठा, इसमें फिजिक्स क्या है, स्क्रीन ग्लो कर रही है लाइट से, ये फिजिक्स है। बैटरी में लिथियम रिएक्शन होती है, ये केमिस्ट्री है। बायो तेरी आंख स्क्रीन देख सकती है, ये बायोलॉजी है। मैं एक समय स्क्रीन देखता हुआ पढ़ा रहा हूँ, ये बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 1.1 है जो हमने देखा भी था, आगे मना मत करना, ना देखा, देखा था, समझाया था, भाईचारा एक्सप्लेनेशन में पूरा समझाया था उसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है, विल दी बॉल क्रॉस दी बाउंड्री, ऊपर देखा था, समझ गए हम, हमने वहां पे मॉडल बनाया था जहाँ पे हमने अननेसेसरी चीजों को अवॉइड कर दिया। भाईचारा एक्सप्लेनेशन में देखो, एग्जाम में याद रखो, पहले बोलो क्या जानना चाहते हैं, बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगी, फिर बोलो उसके लिए क्या जरूरी है, मास जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है, फिर बोलो क्या इग्नोर करें, बाकी सब इग्नोर करो, जनता को इग्नोर करो, जनता को जो वहाँ स्टेडियम में बैठ रही है, ठीक है। तो वही वाली बात की इग्नोर जो हमने ऊपर देखा, ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल 1.2 भी है, रेन प्रेडिक्शन का हमने देखा था कि भैया रेन होगी कैसे, नहीं होगी, क्या उसे इफेक्ट करेगा, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। भाईचारा एक्सप्रेशन में देखते हैं, एग्जाम में याद रखो साइंटिफिकली टेस्टेबल का मतलब मेजरेबल होना चाहिए, सिर्फ देखने वाली बात की भैया बादल लास्ट तो घने काले हैं, बारिश होगी 100%, लेकिन हवा चल गई उल्टी तरफ, ये इनफ नहीं है दोस्तों, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम अभी तक हमने देखा एक्टिविटी और एग्जांपल्स, पोज एंड पॉन्डर्स, बहुत सारे सवाल देखे। अब हम देखेंगे साइंस के चैप्टर 1 के तुम्हारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बना के लाया हूँ, निकाल के लाया हूँ तुम्हारे लिए, रिसर्च करके आया हूँ, हैवी रिसर्च, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 सवाल करेंगे, और ये 4 सवाल तुम्हारे साइंटिफिक मॉडल्स जो तुम्हारा टॉपिक हमने पढ़ा है उससे। सबसे बड़ा सवाल, साइंटिफिक मॉडल क्या होते हैं, हमें मॉडल की नीड्स क्यों है। दूसरा सवाल, एग्जांपल बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अभी ऊपर भी देखा है, जस्ट अभी हम एक सवाल करके आए हैं, वहां भी हमने देखा है, और हमें जब चैप्टर शुरू किया तब भी हमने देखा था, ठीक है। वाई इज इग्नोरिंग डिटेल इन मॉडल नॉट इन मिस्टेक, हम जो मॉडल्स में इग्नोर कर लेते हैं वो मिस्टेक क्यों नहीं है, वही वाली बात है ना। और ये हमारे साइंटिस्ट अंकल थे, इन्होंने क्या सिंप्लीफाई करा, हाउ डिड, उन्होंने सॉरी कैसे सिंप्लीफाई करा स्टडी ऑफ स्टार को, उन्होंने क्या चीज छोड़ी थी, वो भी एक मॉडल में ही आती है दोस्तों, और ये कॉम्पिटेंसी बन जाता है, ठीक है। अब आंसर देख, चलो देख लेते हैं। वैसे तो तुम्हें ये नेक्स्ट स्लाइड करने से पहले आंसर्स बताने थे, लेकिन कोई बात नहीं, बता देते हैं, चीजें देखते हैं। सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सिस्टम फोकसिंग ऑन व्हाट मैटर, जो मैटर करता है, ठीक है। और एग्जांपल्स भैया, फिजिक्स में हम कार को पॉइंट में देखते हैं, उसकी शेप कलर नहीं देखते। केमिस्ट्री में हम एटम को स्क्वायर की तरह देखते हैं। सेल, बायोलॉजी में सेल के डायग्राम में हम मेन चीजें लेबल कर देते हैं, बिल्कुल डिटेल में जाते हैं, सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। अर्थ सरफेस में अर्थ स्मूथ लेयर्ड स्फीयर है, ये देखते हैं, ठीक है। इग्नोर डिटेल्स क्यों करते हैं, इसका मैं भाईचारा एग्जाम ट्रिक लाया हूँ, भाईचारा एग्जाम ट्रिक देखा,
सब कुछ मिलेगा, भाईचारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, भाईचारा एग्जाम ट्रिक में मिलेगा। आंसर नंबर 3 का आंसर राइट, इट इज डन ऑन पर्पस। कि भाई हम इग्नोर क्यों कर देते हैं, इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक पर्पस से होता है, टू कीप द मॉडल वर्केबल, कि भाई वो काम भी कर ले, उसमें हर चीज ना घुसा दे हम। ठीक है, स्टिल प्रोवाइडिंग यूजफुल आंसर, दिस लाइन इम्प्रेस एग्जामिनर। या इम्प्रेस कर देगा तुम्हारे एग्जामिनर को, जो तुम्हारा चेक कर रहा होगा ना एग्जाम, जो तुम्हारी आंसर शीट चेक कर रहा होगा, वो इम्प्रेस कर देगा अगर तुम इस लाइन को ऐड करोगे। क्या, इट इज डन ऑन पर्पस टू कीप द मॉडल वर्केबल, मॉडल को वर्केबल बनाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आंसर तो तुम खुद पढ़ लोगे। ठीक है, हमारा मेरा मेन मुद्दा क्या था कि भाई तुम्हें सवाल दे देना, जो सवाल आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे अगले टॉपिक से, हर हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन आए होंगे। लैंग्वेज, सिंबल, यूनिट, ये टॉपिक पढ़ा था ना हमने। अब इसका सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाई डज साइंस यूज अ वेरी स्पेसिफिक एंड केयरफुल लैंग्वेज। साइंस की मैंने एक ऊपर बताया था, भाईचारा एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि भाई साइंस की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो क्यों यूज होती है अभी हम आंसर में देख लेंगे, और तुम भी बताओ। ठीक है, गिव टू एग्जांपल ऑफ एवरीडे वर्ड्स जो अलग हैं, साइंस के मतलब में अलग होते हैं। ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और एरोप्लेन फ्यूल डिस्ट्रक्शन इंसिडेंट जो अभी ऊपर बात हुई थी, ये तो तुम्हें 100% याद होगा। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, जो एरोप्लेन का जो हमारा अभी इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े तो व्हाई इज द सिंबल सी यूज्ड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। ये जरूरी है, जरूरी का सभी है, जरूर तो जीना भी है। आगे बढ़े आंसर्स। एक साइंस की स्पेसिफिक लैंग्वेज क्यों है, साइंस आइडियाज मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली विदाउट कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन के बिना क्लियरली बात हो जाए। साइंस वर्ल्ड वाइड मस्ट डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, कंपेयर रिजल्ट, उसको कंपेयर कर पाए रिजल्ट्स को और एक साथ दिखा पाए। ठीक है, दूसरा आंसर देखेंगे, वर्क हमारे एवरीडे जो हम किसी काम कर रहे हैं, लेकिन वर्क साइंस की लैंग्वेज में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। थ्योरी जो हम रोजमर्रा के गैस लगा देते हैं, लेकिन उसमें साइंस में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है एविडेंस के बेस पे। ऐसा यूनिट जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी, यूजेस वर्ल्ड वाइड सो रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर एंड ट्रेड इज फेयर। आगे बढ़े, यहाँ पे तो हमने एरोप्लेन वाली बात तो भी ऊपर देखी थी। अब अगला जो हमारा सवाल है, जो 5 सवाल है हमारे, है ना, 5 नहीं 4 है, इस बार 4 है, वो है लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल के ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ, थ्योरी एंड प्रिंसिपल विद एग्जांपल, बहुत इजी है, ऊपर बताया था। व्हाई इट इज रॉन्ग टू से इट्स जस्ट अ थ्योरी, ये क्यों है गलत, इसके बारे में भी ऊपर सब चीजों के ऊपर बात हुई है, मैं बार बार नहीं कहूंगा। मतलब अभी खैर इस बात पर ध्यान हम आगे देंगे, अभी चैप्टर फोकस करते हैं। व्हाट मेक्स अ साइंटिफिक थ्योरी रिलायबल, कौन सी साइंटिफिक थ्योरी रिलायबल बनाती है, ये बात देखेंगे। व्हेन प्रेडिक्शन डू नॉट मैच, जब प्रेडिक्शन मैच नहीं करती ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट आइडिया, साइंटिस्ट आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा बहुत ना के बराबर, बस थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी का एक चुटकी भर गिरा है यहाँ पे, थोड़ा दिमाग एक होता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले आसान करो फिर धीरे धीरे लेवल अप करो, वही वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसे रिजेक्ट नहीं कर देते आइडिया, बेस्ड ऑन ओपिनियन और बिलीफ बट ओनली ऑन एविडेंस। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है साइंस के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है एस्टिमेशन के ऊपर आया है, एस्टिमेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन और आंसर भी एक ही स्लाइड में दे दिए। ठीक है, क्या कहता है एस्टिमेशन, हाउ मेनी लीटर डू यू ब्रेथ शो योर वर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ ही सवाल है तुम्हारे स्कूल वाले पूछ सकते हैं। व्हाट इज द 3 स्टेप स्ट्रेटजी, 3 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है, और साइंस वैल्यू केयरफुल रीजनिंग मोर देन एक्यूरेट कैलकुलेशन, डू यू एग्री। मतलब यार मैंने तुम्हें सवाल दे दिया, मैं भी थोड़ा सा मजाकों में आके ना तुम्हारे साथ सवाल को सॉल्व करने लग गया। सवाल पढ़ रहा हूँ नॉर्मली, क्योंकि पता है बहुत बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली साइंस के बारे में समझाया गया। ठीक है, तो तुम देख लेना। मेन जो हमारा शुरू होता है, कुछ सवाल ये भी हैं, अभी ना हार्ड लेवल के सवाल आने शुरू हो गए, अभी हार्ड लेवल के सवाल आने शुरू हो गए हैं। और जैसे कि तुम सवाल देखोगे कि भाई मास के ऊपर, हाँ कुछ टॉपिक्स हैं जहां से अगर तुम्हारे स्कूल वाले सोचे ना कि भाई इस चैप्टर में से सवाल लो, तो ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि भाई वो जो ब्रीथ वाला सवाल था वो हो सकता है मास के ऊपर, हो सकता है प्लेन वाला जो था वो उसके ऊपर हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सारे क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। व्हाई आर डिवीजन ऑफ साइंस सेड टू बी मेड बाय अस। ठीक है, मास में अलग अलग मल्टीपल ब्रांचेस कैसे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, साइंस ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है, एग्जांपल्स के साथ बताओ। ठीक है, और अब वही वाली बात, राइट द मैसेज ऑफ द क्लोजिंग लाइंस ऑफ द चैप्टर 1। ठीक है, वही वाली बात, सारे आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं, और एक भाईचारा एक्सप्लेनेशन बता रखा है, टिप दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 की, कि भैया जो हमें साइंस इज अ ह्यूमन, ये कैसे है, क्योंकि भैया हमें जो क्यूरियोसिटी है, शाह जी ने ये पूछा कि स्टार कलर से कैसे डिफर है। इस तरीके से यहाँ पे सारे आंसर है, तुम लोग देख सकते हो। हार्ड लेवल के थोड़े आंसर है, आगे भी और हार्ड लेवल के आंसर मैंने तुम्हें बताया कि भैया की प्रिडिक्शन जो मैंने तुम्हें ग्रहण वाला सवाल है, ग्रहण वाला सवाल है ये। ठीक है, मेडिकल डोज के ऊपर मैंने सवाल लेके आया, इससे मतलब तुमने अगर ये सारे सवाल कर लिए, मैं मुंह पे कहता हूँ, तुम्हारे स्कूल टीचर्स वालों की ना औकात नहीं है इसके ऊपर सवाल पूछने। ठीक है, इसके आंसर भी हैं, और आंसर मतलब मैं अगर आंसर ना दूं
और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दूं और तुम ऊपर से मैंने तुम्हें जितना भी समझाया है उसे ढंग से सुन लोगे ना, सारे आंसर्स तुम्हारे टिक पे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ी ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऊपर भी जो ऊपर गया ना वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर का है। ट्रैफिक फ्लोज मॉडल। स्टूडेंट आई इग्नोर ट्रैफिक सिग्नल, स्टूडेंट बी इग्नोर इंडिविजुअल कार स्पीड, विच मॉडल इज बेटर प्रेडिक्ट डेली ट्रैफिक जैम। बताओ, ये कॉम्पिटेंसी है, सॉरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं लगता भाई तुम्हारे स्कूल वाले इस टाइप के हार्ड क्वेश्चन इससे ऊपर क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना। बल्कि अपने स्कूल वालों को मत दिखाना, तुम ही देखना अगर स्कूल वालों को दिखाओगे ना तो फिर वो क्या पता ईगो में आ जाए, चैट जीपीटी कर ले। हाँ चैट जीपीटी करेंगे, खुद से जवाब निकालेंगे। ठीक है। प्लास्टिक बोतल प्रॉब्लम। अ प्लास्टिक बोतल टेक्स 400 ईयर टू डिकम्पोज। लिस्ट द ब्रांचेस ऑफ द साइंटिफिक नीडेड टू डेवलप अ बेटर अल्टरनेटिव एंड व्हाट इट वुड बी कंट्रीब्यूट। अभी इसके आंसर देखेंगे दोनों के। अब बात ये आती है कि मैं तुम्हें आंसर क्यों दे रहा हूँ। तुम्हें समझ में आ रही होगी कि मैं क्वेश्चंस क्यों दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले जो मैंने इजी लेवल के या हार्ड लेवल के क्वेश्चन दिखाए थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, है ना। वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। और कोई अगर स्कूल वाला कोई स्कूल अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो तुम मेरे को ही आगे कहते कि तुमने तो कहा था कि भाई ये वाला वन शॉट एक इनफ वन शॉट है, इसे देख के सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन डाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा वन शॉट लंबा जा रहा है। ठीक है। अब इसका आंसर क्या है कि भैया स्टूडेंट बी विन हो। ठीक है कि यहाँ पे स्टूडेंट बी करेगा। ए जो ये एक और शीट नहीं है, ये आंसर है। ये मैंने आंसर को ए में लिख रखा है। यहाँ पे आंसर 3 या आंसर 4। ठीक है। यहाँ पे 5 ब्रांच लगेंगी। हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नाम है ना, हाँ कि प्लास्टिक बोतल जो प्रॉब्लम थी 400 साल में होता है, तो उसमें कौन कौन से ब्रांचेस लग रही हैं साइंस की, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सेट 3 मतलब दो क्वेश्चन है भाई। वही वाली बात, साइंस कांट बी ट्रस्टेड। द पोस्ट क्लेम साइंटिस्ट कीप चेंजिंग थ्योरी। साइंटिस्ट अभी थ्योरीज को बदलते भी रहते हैं ना इस वजह से। सो साइंस कैंट बी ट्रस्टेड, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड। मैं कह रहा हूँ साइंस ट्रस्ट नहीं कर, ट्रस्ट के मैं कह रहा हूँ साइंस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? इस पर तुम क्या रिस्पॉन्स दोगे उसके बारे में। मॉडलिंग डिजीज स्प्रेड। मॉडल हाउ इज द डिजीज स्प्रेड इन योर स्कूल लिस्ट, व्हाट टू इंक्लूड, व्हाट टू इग्नोर। कि भैया एक जो बीमारी है वो फैलती कैसे है, इसके ऊपर मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने के लिए आ सकते हैं। मतलब मैं तुम्हें क्या कहा कि इजी टू वेरी हार्ड लेवल के सारे सवाल करा दिए मैंने, इसके आंसर्स भी दे दिए मैंने। ठीक है। आगे बढ़े। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये हमारे 8 क्वेश्चन दिए मैंने कॉम्पिटेंसी के, और यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्ति की घोषणा हो रही है। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ, भी एक चीज तुम्हें बताने को मिलेगी, पता चलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला सवाल जरूरी हो सकता है तुम्हारे लिए, यहाँ तुम इसका मतलब पढ़ लो आराम से, और ये मैंने इसका आंसर दे दिया। तो अब यहाँ से ओके दोस्तों, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, क्योंकि अगर मैं हर सवाल को डीप में करवाता जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जरा से चेक कर लो, क्योंकि भाई अगर तुम ढंग से भाई ज्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ के जो मैंने ऊपर दिया है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो 100% क्वेश्चन को सारे हो जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ से हमारा जो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से चैप्टर को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कुछ गोल्डन रूल जो हमें याद रखने हैं। कि मॉडल क्या होता है, सिंप्लीफाई एक पर्पस के लिए बनता है, हमें इग्नोर करनी होती है कुछ चीज और सिर्फ बड़ी पिक्चर्स को दिखाना होता है। प्रेडिक्शन फेल कब होता है, व्हेन अ प्रेडिक्शन फॉल्स साइंस इंप्रूव। साइंस अपने आप को इंप्रूव करती है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस नहीं है साइंस की कि भैया साइंस तो फेल हो जाती है। वो उसकी एक स्ट्रेंथ है कि वो फेल होकर भी बाद में उठती है। ठीक है। लॉ वर्सेस थ्योरी वर्सेस प्रिंसिपल बहुत बार बता दिया मैंने। एसआई यूनिट वन स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड है, इससे कोई डेंजरस मिक्सअप्स नहीं होंगे। एस्टिमेशन क्या है, अंडरस्टैंड करती है, क्वांटिफाई और रफ एस्टिमेट निकालती है, जिससे रीजनिंग बीट्स कैलकुलेशन बीट होती है। भैया भाई ये एक स्लाइड पूरा चैप्टर एग्जाम में 1 घंटा बस ये देख लो, 6 ब्रांच 6 रूल्स सब याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट टूल है ये, मैं तो बता रहा हूँ। मतलब ओवरऑल तो कवर हो ही रहा है ना, ओवरऑल कवर हो रहा है। बाकी मैंने तुम्हें भाई से एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। इसी के साथ प्रधान जी यहाँ पे हमारा चैप्टर निपटता है। ठीक है। चलो दोस्तों, आज हमने एक बार में सब कवर कर लिया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना करे बिना मत जाना। लेकिन एक बात और, इस एक वन शॉट में मैं तुम्हें क्या क्या देता, ये मेरे हिसाब से तो कोई और नहीं दे सकता। इस एक वन शॉट में मैंने आपको डिटेल्ड, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने आपको हर क्वेश्चन आंसर दिए हैं। अगर आपके पोज एंड पॉन्डर हैं, जो पोज एंड पॉन्डर जो है उससे भी सवाल अगर कुछ बनेगा तो वो भी मैंने आपको सवाल बना के दिए हैं। ठीक है। 5-10 मैंने आपको हार्ड लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं हर टॉपिक पे से। ये टॉपिक है, टॉपिक हर टॉपिक के मैंने आपको अलग से क्वेश्चंस कराए हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक ही वन शॉट में मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद है, जो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, है ना। थोड़ा
दोस्तों पे भी मेहरबान हो जाओ, उनको भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, है ना। इसी के साथ मिलते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब आपको अगला लेक्चर, अगला वन शॉट कौन से चैप्टर का चाहिए, इसी तरीके से या मैं और क्या चीज बेहतर कर सकता हूँ आप सभी के लिए, वो मुझे बताना, मैं वो ऐड ऑन जरूर करूंगा। ठीक है, अगला लेक्चर किस वीडियो में चाहिए, तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर एवरीवन, बाय।